ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मैं आप सबको ज़मींदारों की दुनिया में, मेरे मालिक की दुनिया में खुशामदीद करता हूँ। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है और मुझे इस बात का दुख भी होता है कि जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते, शेयर नहीं करते, और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसमें जो न्यू लोग हैं, नए लोग हैं, वो सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरे चैनल को। मेरा यह दुख है, मुझे इस बात का दुख है। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। मेरे वीडियोस में आप अक्सर ज़मीनों के बारे में जो बातें मैं बताता हूँ, बोलता हूँ, वो अक्सर हमेशा कोई नई बात होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम पर अपनी ज़मीनों पे जा रहा हूँ और वहाँ पे हमने एक नई फसल लगाई है। आज उसके बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और उसका दिखाएंगे भी सही। और थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी ज़मीन पे। वहाँ पहुँच के आपको सारी अपडेट देंगे और पूरी स्टोरी बताएंगे उसके बारे में। मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। शैतान आपको अगर रोके तो उसकी बातों में नहीं आइएगा, और बस शैतान को छोड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, ये हमारे अंकल की ज़मीन है, इसमें फ्रूट लगाया है ठेकेदार ने, और मेरे ख्याल से गिदरे का फसल लगाया है। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको मुझे मालूम नहीं, गिदरा बोलते हैं या कोई और बोलते हैं इसको। माशाल्लाह से ये गन्ना निकलना शुरू हो चुका है और ये ट्रकों में लोड होकर अभी मिलों की तरफ जा रहा है। बाहर के मुल्कों ने भी चीनी मंगवाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान से, मगर यहाँ पे फिर भी रेट नहीं है, अभी भी बहुत ही कम रेट है, और उसमें ज़मींदारों को फ़ायदा नहीं है। और इस साल भी धान की फसल दूसरी फसलों की तरह गन्ने का भी एवरेज नहीं है। ये हमारे पड़ोस के ज़मींदार हैं, इसमें माशाल्लाह से इन्होंने धान की फसल निकाल के गन्ने की फसल लगाई है। और 3 महीने पुराना मेरा जो व्लॉग है उसमें शायद आपने देखा होगा कि ये ज़मीन पूरी यहाँ तक डूबी हुई थी, या पटड़ी भी डूबी हुई थी। इसमें 3 फीट पानी खड़ा था, और फिर भी ये 4 एकड़ ज़मीन 300 मन उतरी, मतलब 70। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़मीन पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ये ट्रैक्टर बारियां बना रहा है और मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, और गन्ने को छुपा रहे हैं ज़मीन में, उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। और माशाल्लाह से गन्ने की फसल लग रही है हमारी, इसी धान की फसल है ज़मीन में। ये हमारी ज़मीन है माशाल्लाह से। ये गन्ना इसमें बिछा दिया है, लगा दिया है। अब इसको ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह पानी देंगे। ये मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, मज़दूर भाई साहब। ये गन्ना पड़ा हुआ है सामने। इस साल यहाँ पर भी गन्ने का एवरेज नहीं है, और जो रब की ज़ात दे उस पर शुक्र किया जाए तो अच्छा है। हम भी लगा रहे हैं, क्योंकि एक फसल लगाने में भी नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। और हमारी ये फसल माशाल्लाह से ये लगा ले हैं मज़दूरों ने,
अब इसके ऊपर कहीं कहीं पे मिट्टी अभी रह गई है। ये बीज पड़ा हुआ है गन्ने का, ये गन्ना इधर छुपा दिया उन्होंने, मिट्टी ऊपर डाल दी है। इसकी एक आंख इस तरफ से है और एक इधर से है। इसके ऊपर मिट्टी लगाना लाजमी होती है, जिसमें से वो मतलब उसका वो गोशा निकलता है, बीज निकलना शुरू हो जाता है। और ये हमारे चचा जो हैं, ये चाचा उमर, ये और उसका बेटा दोनों पानी वाली जो वाटर छोटी इसको ऊपर कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसको बोलते हैं दानदार, और इसको बना रहे हैं। और यहाँ से सामने से ये पानी आएगा और इस फसल में पूरी को ये पानी दिया जाएगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा यहाँ ये 4 एकड़ लग चुका है गन्ना, बाकी ये 3 एकड़ में काम चल रहा है। और उसके अलावा माशाल्लाह से हमारे एरिया की ज़मीनें होती वहाँ की जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पे तो इसी गन्ने के साथ वो गंदम भी लगाई जाती है या सरसों भी लगाते हैं। 2 फसलें होती हैं जिसमें से दोनों एक लगा लेते हैं, तो उसमें 30-40 मन अगर एवरेज आ गया गंदम का, तो गन्ने का खर्चा कम हो जाता है और गंदम फ्री हो जाती है। बस ये हकीकत होती है। मगर ये सैलाबी ज़मीनें हैं, इस वजह से यहाँ पर एक फसल ही सही है। इधर हम भी एक तजुर्बा करेंगे इंशाल्लाह इस साल गन्ने के साथ। 2-4 दिन में एक और फसल लगाएंगे, उसमें थोड़ी सी लगा के देखेंगे। अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक, अगले साल भी लगाएंगे, वरना यहीं पर इसको छोड़ देंगे। और वो बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल है हुरबो जो अचार में डाला जाता है ना, हुरबा, वो छोटा काला दाना होता है, वो लगाएंगे इसमें इंशाल्लाह गन्ने के ऊपर, इसी मिट्टी के ऊपर। ये जो है मिट्टी के बने हुए हैं खिरी है, इसके ऊपर वो लगाएंगे। और ये हमारी माशाल्लाह ज़मीन है जिसमें धान की फसल थी। और इसमें ज़मीन में हमने, जब ये ज़मीन नरम थी, इसमें हल्का हल्का सैलाब था पानी का, उसमें हमने अजवान जो जवान जिसको बोलते हैं वो लगा लिया था। और उसके साथ ये सरसों का लगाया था, दोनों एक साथ लगाए थे। और अब वो फसल निकलना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। आपको दिखाते हैं, ये हरे पत्ते, और ये यहाँ पे है, ये माशाल्लाह से निकलना शुरू हो चुका है सरसों का। ये भी यहाँ पर निकल रहा है, ये इस तरफ ये सामने खड़ा हुआ है, ये इधर ये माशाल्लाह से 1 महीने बाद इसकी रौनक ही अलग होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ ही ये अजवान है, वो भी ज़ाहिर नहीं है इतना, क्योंकि वो लेट निकलती है। और सबसे आखिर में जब अगले साल हम धान की फसल की तैयारी करेंगे, जून का महीना, मतलब मई के महीने तक निकलती है वो गंदम सरसों ख़त्म हो जाती है, निकल के ज़मीनें बन जाती हैं। मगर ये सबसे लास्ट में निकलती है जवान की फसल। सारे दिन सारे महीने अल्लाह ताला के दिए हुए हैं, मगर ये 2024 किसी ज़मींदार को नहीं लगा। चाहे कॉटन वाला हो या केले का ज़मींदार हो या धान का हो या गन्ने का, शुगर केन का, मगर किसी को भी एवरेज इस साल नहीं मिला। और यहाँ पर तो ये हालत है, मगर थर पारकर में वहीं भी ज़मींदारों की चीखें हैं कि एवरेज नहीं आया उधर भी, ना बाजरे का, ना ही वो सब्ज़ी जो होती है ग्वार, उसका भी एवरेज नहीं आया। बस जो रब की रज़ा, उसमें ही सब्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए। जो अल्लाह ताला दे उस पर भी शुक्र, जो ना दे उस पर भी शुक्र करना चाहिए। ये हमारी ज़मीन है जो सैलाब में डूबी भी थी, और सैलाब की वजह से इसको हमने मीठा पानी दिया है। इसमें भी जवान की फसल लगाई है, मगर ज़मीन में उतर नहीं सकते क्योंकि कीचड़ बहुत है। और ज़मीन को मीठा पानी नहर का दिया है ताकि यह ज़मीन मीठी हो जाए और अगले साल
फसल अच्छी दे इंशाल्लाह। ये पानी नहर से आ रहा है और ये माशाल्लाह से मौलवी साहब ने अपनी ज़मीन में पानी दिया है ज़मीन को मीठा करने के लिए। बेचारे की 4 एकड़ फसल उतरी है 16 मन। एक बीज क्वालिटी, दूसरी खाद की क्वालिटी ख़राब थी, तीसरी सैलाब, तीनों बातें एक साथ मिल गई इस साल और जितना नुकसान होना था वो हो गया। अब क्या कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ नहीं बचा सिर्फ इस जानवरों के चारे के अलावा, बाकी सब सेठों को दे दिया। सिंधी में चला ना कपड़ा छंटे लथाई ऊँची। बात तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़मीन से निकल चुका हूँ और वहाँ जा रहा हूँ वापसी अपने घर की तरफ। माशाल्लाह से ज़मीन विज़िट कर ली और अब वापसी की तरफ रवाना दवा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेड ऑफिस से अपने घर पहुँच चुका हूँ और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ के आवाज़ रखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।